जितने चोर है सबको मारो। अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नीट की तैयारी कर रहे छात्र की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई। लाश परिजनों को गांव से 4 किलोमीटर दूर 4.5 घंटे के बाद बरामद की गई। लाश खून से लथपथ मिली, सिर को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। आपको बता दें कि दरअसल यह मामला पिचरिया थाना क्षेत्र के गांव का है। यहां के रहने वाले दुर्गेश गुप्ता का बेटा दीपक गुप्ता, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह नीट की तैयारी कर रहा था। घर से 500 मीटर दूर फर्नीचर का एक उनका गोदाम है और दूसरा आरओ का एक प्लांट भी है। बुआ का लड़का मोनू एक ऑफिस में काम किया करता है और वह गोदाम के बराबर में ही है। रात को वह ऑफिस में ही सोया हुआ था। 11:30 बजे वह दीपक के पास फोन करके बताता है कि 3 गाड़ी आई है और 10 से 15 लोग आए हैं जो कि फर्नीचर के गोदाम के शटर को तोड़ रहे हैं। तभी दीपक वहां स्कूटी से पहुंचता है। परिजन और गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं। जब पशु तस्करों ने देखा कि उन्हें वह भीड़ उनको पकड़ लेगी तो वह दीपक को अपने साथ गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तभी भीड़ ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया और उसकी गाड़ी को भी बरामद कर लिया। उसके साथ काफी मारपीट की, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, गाड़ी को भी आग लगा दी। दरअसल 3 गाड़ी पिकअप गाड़ी आई थी जो कि पशु तस्कर थे वह लूट के इरादे से फर्नीचर का शटर तोड़ रहे थे। जब दीपक को वह अगवा करके लेके जाते हैं तो परिजनों ने हंगामा चालू कर दिया। परिजनों को गांव से 4 किलोमीटर दूर 4.5 घंटे में अपने बेटे दीपक की लाश बरामद होती है। हंगामा इस तरीके से किया गया कि आरोपी जो उन्होंने एक पकड़ा था उसके साथ मारपीट की गई। सूचना पुलिस को मिलती है, मौके पर पुलिस आती है। एसपी थाना प्रभारी दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं और पशु तस्कर को बचाने का प्रयास करते हैं तो भीड़ ने उनके साथ भी मारपीट की और उन्हें भी घायल कर दिया। एक रोड को जाम कर दिया। भारी मात्रा में लोगों की भीड़ हंगामा करने के लिए लगती है तो 4 थानों की पुलिस और पीएससी तैनात कर दी जाती है। भीड़ जब काबू नहीं होती तो पीएससी और पुलिस कर्मियों ने समझाते हैं, लेकिन भीड़ ने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जहां पशु तस्करों ने दीपक की हत्या कर दी और लाश को 4 किलोमीटर दूर गांव से फेंक कर चले गए। जब काफी देर समझाने के बाद परिजन मानते हैं। जब पुलिस ने लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अगले आरोपियों की तलाश की जा रही है। 4 से 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। दीपक की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम सा मचा हुआ है। शहर में सनसनी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला है। तो ज्ञापन दे चुके हैं। बताओ जो बता बाबू के वो तस्कर वाले से मार दिए हैं, इंटर्न कर दिए हैं। जितने चोर है सबको मारो। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि इस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी
हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर पशु तस्करों के जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिस युवक को मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी